जिंदगी में सबसे ज़्यादा सुकून कब मिलता है? जब कैंडी क्रश का लेवल पार होता है। हाय रुबा, हर टाइम इतना सीरियस होने की क्या ज़रूरत है? चलिए, कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो करुणा जी है ना, उनके नाम एक शेर, उनकी करतूतों के नाम। ਹੁਣ ਅਟਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂ नहीं ਉੱਡਦੇ, ਹੁਣ ਅਟਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂ नहीं ਉੱਡਦੇ, रात तकदी रहनी आ पर वो नहीं मुड़दे। कहते हैं जब कोई आने वाला होता है तो कौवा बोलता है, या जब रोटी बनाते टाइम आटा उड़ता है तो कहते हैं कोई मेहमान आने वाला है। ਹੁਣ ਅਟਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂ नहीं ਉੱਡਦੇ, ਰਾਤ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿਨੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਆਟਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉੱਡਦਾ, ਆਟਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉੱਡਦਾ ਏ। ਰਕੀਬਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਨ ਦੇ भी नहीं आंदे। हान दे मतलब हमारे अपने। दुश्मनों की बात क्या करें, अपने भी नहीं आते। तो ये हाल कर दिया है मिस्टर करुणा ने। आज ये 2 लाइनें 4 लाइनें पंजाबी में इसलिए क्योंकि आज की स्टोरी कुछ पंजाबी टच के साथ है। घिस घिस खुट 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 खुट। प्रकाश कौरे की कर रही हैं? आंगन में प्रकाश कौर फर्श खोद रही थी, मट्टी का फर्श खुरपी से खोद रही थी। चांदनी रात में गठरी बनी बैठी थी। गहने निकाल रही हूँ जी, आखिर कुछ तो पास होना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, कितनी मेहनत से बनाया था हमने ये घर। प्रकाश कौर की आंखें नम हो गई। जान है तो जहान है, कहीं और बना लेंगे। जल्दी कर, पौ फटने से पहले हमें पार होना है। हाँ जी। बाहर बैलगाड़ी पर एक गठरी कपड़े और बच्चे चढ़ाए। डॉक्टर साहब ने हाथ देकर पत्नी को बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ाया। प्रकाश डबडबी आंखों से घर को तब तक देखती रही जब तक दूर तक नजर आता रहा। फरीद भाई, ये सही सम्मत है ना? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, आप परेशान ना हो, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप कंबल लपेट लो। यकीन जानिए डॉक्टर साहब, आपको तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इतना एहसान है आपका मुझ पर। आप इलाज न करते तो पिछले बरस मेरा छोरा अल्लाह को प्यारा हो गया होता। बैलगाड़ी वाला बोला। नहीं भाई, मैं क्या एहसान करूँगा किसी पर। एहसान तो तुम्हारा मानूंगा जिंदगी भर, अगर सही सलामत हिंदुस्तान पहुँच गया। की हो गया डॉक्टर साहब? जिन्ना नाल हर वेले दा उठना बैठना सी, सांझी बुरकी सी, एक दूजे दे लहू दे प्यासे हो गए। जिते पहले निकल गए वो ते खैरी मेरी, पर जेड़े फस गए उन्हां दा ते रब रखा। हाँ भाई, डॉक्टर साहब बोले। एक लकीर खींचकर 9 करोड़ की आबादी वाले मुल्क का बंटवारा कर दिया जालिमों ने। तुसी कबीले विच रहन दी, पिंड दे विच रहन दी जिद ना करदे ना, ते अज सानू इन्नी औख ना होंदी। प्रकाश कौर से नहीं रहा गया। भूत सवार था, गांव के लोगों की सेवा करनी है, पिंड च रवांगा, हुण अपने ही प्राण बचांदे फिरने आ। तुसी चिंता न करो भैन जी, बैलगाड़ी वाला बोला। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सही सलामत निकालने की। तभी सामने से एक साइकिल सवार तेजी से चला आ रहा था। अरे भाई, ठहर जा, ठहर 2 पल, की हो गया जो दौड़ी चला आ रहे हैं? उस तरफ से पूरी ट्रेन काट के भेज दी है। स्टेशन ना जाई पड़ी, बड़ा स्यापा है।
बैलगाड़ी वाला बोला, डॉक्टर साहब आप लोग मेरे घर चलो, थोड़ा रोटी पानी खा लो, बच्चे भी भूखे होंगे, फिर देखते हैं कैसे आपको बाहर निकालता हूं मैं। ना रे फरीदिया, तू सानू लंबरदार दे घर छड़ दे, वो मेरे जानने वाला है, वहीं कुछ गाड़ी वाड़ी का इंतजाम कर देगा, हम निकल जाएंगे। जो हुकुम साहब। अदरक कुट के डाली चाच, ताई कड़क स्वाद आएगा। हाकिम सिंह ने प्रकाश कौर को सर से पैर तक घूरते हुए अपनी पत्नी से कहा। प्रकाश कौर जमीन में नजरें गड़ाए खड़ी थी। काश धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। सर का दुपट्टा भी कहीं गिर गया इस भागम भाग में। तभी अंदर से हाकिम की पत्नी नसीबन आई, प्रकाश कौर के सर पे एक दुपट्टा डाला और बोली, डॉक्टर साहब आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं भाभी और बच्चों को अंदर ले जाती हूँ, आप लोग आराम से बैठ के बातें करें, मैं अभी खाना भी लगवा देती हूँ। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। औरतें अपने पति की फितरत और निगाहें दोनों पहचानती हैं। हाकिम साहब आप एक कार का इंतज़ाम करा दीजिए, हम तड़के ही निकल जाएंगे। शुक्र है अल्लाह का, आपकी कुव्वत है, बड़ी बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास। डॉक्टर साहब आप इत्मीनान रखें, कल सुबह कुछ कर दूंगा। प्रकाश कौर अभी कुछ उपापों में बैठी थी, समझ नहीं पा रही थी क्या करें। तब तक डॉक्टर साहब ने अंदर आकर कहा, बड़ी मुश्किल से 3 टिकटों का इंतज़ाम हुआ है। कोई नहीं जी, छोटे में गोदी च बिठा लांगे, बस किसी तरह निकल जाए, वाहिगुरू मेहर करे। अगली रोज सुबह गाड़ी तैयार थी। डॉक्टर साहब ने सामान और बच्चे गाड़ी में सेट किए। प्रकाश तू अंदर से रोटी ले आ। हाकिम वहीं खड़ा था, बोला, हाँ जी हाँ, आप अंदर से ना खाने का डब्बा ले आओ। प्रकाश जल्दी से अंदर की ओर लपकी। 5 मिनट बाद बाहर आई तो देखा न गाड़ी, न डॉक्टर साहब, न बच्चे। बदहवास सी कभी दाएं देखती कभी बाएं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हाकिम ने कहा, वो गाड़ी भर गई थी, तुझे दूजी से भेजूंगा कल सुबह। प्रकाश कौर मन भारी पैर घसीटती हुई अंदर आ गई। दीवार का सहारा लेकर निढाल सी फर्श पर सरकती चली गई। दिल दिमाग दोनों भिड़े पड़े थे, किसकी सुने। अचानक कुछ ख्याल आया। उसने अपने गिरेबान में हाथ डाला, कुछ टटोला तो एक पुड़िया निकली। डॉक्टर साहब ने गांव से निकलते समय पकड़ाई थी, हिदायत दी थी, जब लगे कि अब हाथ पल्ले कुछ नहीं रह गया, कोई रास्ता नहीं बचा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, तो इसे खा लेना। कोई तरकीब नहीं थी। अब प्रकाश कौर नहीं समझ पा रही थी कि किसे दोष दे। तो उसने चुपचाप वो जहर की पुड़िया निगल ली।